बहुत बड़ी ताकत होती है। ताकत होती है एक, देखिए नॉट जस्ट फिजिकल ताकत बहुत छोटी है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम फिजिकली इकोनॉमिकली हम किसी को सपोर्ट करें, सबसे ज़्यादा होता है इमोशनली। आपको जब पता है ना, जैसे एक भक्त होने के नाते मैं ये कहूँगी, मुझे दुनिया में तो नहीं किसी पे भरोसा, पर मुझे ये पता है कि कोई भी दुनिया में साथ ना दे, वो पीछे हाथ लगा के खड़ा है मेरे। ये मेरा इमोशनली सपोर्ट है। अब चाहे कोई घर हो, परिवार हो, दुनियादारी हो, लोग हों, प्रशंसक हों, सब हट जाएं, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा है और यही चीज़ मुझे बल देती है। तो अगर आपको उतना भरोसा भगवान पर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो जीवन में कोई एक ऐसा सपोर्ट, चाहे वो गुरु का हो, मेंटोर का हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन, कोई भी हो, एक चाहिए जो आपको इमोशनली अंदर से मजबूत रखे। बिल्कुल। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं तो शादी के बाद, तो अगर पीछे मायका मजबूत होना, हाँ जी, तो एक लड़की की मजबूती रहती है, मायका लड़की की पावर होती है जी। तो अभी जैसे हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जैसे अगर हम पुराने टाइम में देखें तो तलाक का प्रावधान नहीं था जी, तो वही कहा जाता था ना कि डोली में जा रहे हो, अर्थी में वापस आओगे, आपको अलाउड नहीं है वापस आना। जी। और आज एक डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं साथ में, क्योंकि एक मायका मजबूती भी दे रहा है कि अगर नहीं चला जा रहा है तो वापस आ जाओ। जी। तो डाइवोर्स का एक आध्यात्मिक वो हो गया जो हमारे शास्त्रों में है कि उसका एक प्रावधान था ही नहीं, और एक आज का समाज है जहां पे जरूरत है। तो इनके बीच में बैलेंस कहाँ पे आता है? देखिए, तलाक होने का एक रीज़न मुझे ये लगता है कि आज का जो इंसान है वो एडजस्ट नहीं करना चाहता है। एडजस्टमेंट नहीं करने पर चीज़ें बिगड़ती हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मतलब कभी कभी ऐसी इंटरव्यूज़ में कि शादी करने का सही टाइम कब है, हाँ, कब शादी करनी चाहिए। मैं पूछने वाला था थोड़ी देर में ये। हाँ, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि सही टाइम है जब आप ये अपने आप से कह दो कि अब मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तब शादी करना। ये नहीं कि मेरी एज हो गई है अब इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, नहीं। जिस दिन आपको ये लग जाए अब मैं अपनी लाइफ को जितना भी एडजस्टमेंट कर मांगती है जीवन लाइफ मुझसे, मैं उतना कर लूँगा, तब शादी होनी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद एडजस्टमेंट होना इज़ कंपल्सरी। जैसा मैंने कहा, एक ने 25 से 30 साल एक अलग माहौल में गुजारा और एक ने बिल्कुल अलग माहौल में गुजारा। उनका खान पीन का तरीका अलग है, उनका सोने जगने का तरीका अलग है। एक जिस समय सोता है तो दूसरा वाला उस समय जगता है। तो सारी लाइफस्टाइल चेंज है दोनों की, और फिर उनको एक ही जगह, एक ही घर में, एक ही कमरे में पूरा जीवन रहना है। तो एडजस्टमेंट तो मांगेगा लाइफ। आपको वो सिचुएशन कहेगी कि नहीं, या तो तुम एडजस्ट करो या हम एडजस्ट करो। कोई भी रिश्ता तब तक चलता है जब तक उसमें कोशिश जारी रहती है, उसमें आप प्रयास करते रहते हो। और प्रयास मतलब एक तरफा नहीं, एक तरफा प्रयास तो आगे जाके गाड़ी पटरी से उतरेगी। कोशिश दोनों तरफ से होती है, हर रिश्ते में दोनों तरफ से होती है। दोनों ने सोच लिया कि हमको इस संबंध को बचाना है, डाइवोर्स तलाक तक इस रिश्ते को नहीं लेकर के जाना है, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप इतना भी कोशिश कर सकते हैं। मैं तो यहाँ भी कहती हूँ कि आपका जीवन भगवान का दिया हुआ है। आप सोचें कि ठीक है, आप दोनों भगवान की सेवा करेंगे, भले अलग अलग करेंगे, लेकिन समाज में जो एक कलंक बढ़ रहा है डाइवोर्स तलाक का, उससे हम बच करके रहेंगे। पर ये वही आदमी कर सकता है जिसके भीतर आध्यात्म होगा। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों पुरुष और लड़की में आध्यात्मिकता होना बहुत जरूरी है। लड़कियाँ एक लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाती है ना कि राजकुमार हो, फलाना हो, ऐसा हो, वैसा। उसमें पहली प्रायोरिटी पे ये लिस्ट रखिए कि वो भक्त होना चाहिए, वो आध्यात्मिक होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक होगा तो एडजस्ट करना जानता होगा। आध्यात्मिकता आपको समझ देती है। तो अब अगर वो आध्यात्मिक होगा तो मुझे पता, मैं ऐसे बहुत सारे दंपति जो कपल्स होते हैं, हम उनको जानते हैं कि उनके जीवन में वृंदावन वास करते हैं, दोनों भजन करते हैं, सुबह शाम जाके भगवान के मंदिर का दर्शन करते हैं, और उनका जीवन जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो जीवन वाले जो कपल्स होते हैं ना, तो वहाँ फिर
एक कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। वहाँ फिर चीज़ें मान लीजिए मेरे पसंद की नहीं भी हो रही तो मैं झुक जाऊँ, उनके पसंद की नहीं हो रही तो वो झुक जाए। झुकना ज़रूरी है, पर दिक्कत ये है आज कोई झुकना नहीं चाहता। बिल्कुल। और जितनी स्टिफनेस रहेगी धागा उतनी जल्दी टूटता है, जितना आप खींचोगे उतना जल्दी टूटेगा। थोड़ा सा छोड़ दोगे ढीला तो टूटने के जो चांसेस हैं वो घट जाते हैं। तो तलाक होने का कारण ये है कि दोनों तरफ से धागे को खींचते जा रहे हैं, बस उसको ढीला नहीं छोड़ते, ईज नहीं देते। लाइफ में ईज होना, कोई भी जीवन हो उसमें एक ईज का होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ढीलापन ज़रूरी है, तभी ये ख़त्म होगा। नहीं तो देखो जैसा आपने कहा पहले हमारे समाज में तलाक, डाइवोर्स ये कोई जानता भी नहीं था। रही दूसरी बात, आपने एक मायके वाली बात भी बोली थी, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है, तो एक पीछे से सपोर्ट रहे वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके कारण ये गलत भी ना हो कि अच्छा ठीक है मुझे तो पता है, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नहीं।